नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिशकालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन 1781 से लेकर 1942 तक कुल हम लोग 59 संस्थाएं देखेंगे, जिसमें से 50 से अधिक संस्थाएं आपको वर्ष यानी स्थापना वर्ष और संस्थापक के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 संस्थाएं देखेंगे शुरू की, जो 1700 वाली है, 1781, 1784 और 1791 वाली। ठीक है, सबसे पहले 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसमें मदरसा में जो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो भेजने से हेजिटेट होते हैं अपने बच्चों को। तो मदरसा, कलकत्ता मदरसा और हेस्टिंग, ठीक है? और 1781 के ठीक 10 साल बाद 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी वाराणसी में, जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है? तो संस्कृत जिसको नहीं आती है, वो डंक की तरह लगती है। तो जो ना जानता है जोनाथन डंकन, तो डंक की तरह लगती है, संस्कृत होगी। इसके बाद 1784 में इसके बीच की संस्था आई है, इस कालक्रम के अनुसार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको सर विलियम जोन्स ने बनाया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये 4 शब्द आ रहे हैं, तो 1784 आप इससे याद रख सकते हैं। दूसरा ये है कि एशिया की सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनमें काफ़ी जोश होता है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद 1800 की संस्थाओं को हम लोग देखते हैं, तो 1800 से 1820 तक केवल 2 संस्थाएँ याद रखनी है। 1814 में आत्मीय सभा और 1817 में हिंदू कॉलेज, ठीक है? आत्मीय सभा के लिए राजा राम याद रखेंगे आप, लोगों को काफ़ी आत्मीय थे, यानी कि प्रिय थे। राम राज्य की बात जो की जाती है, तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने बनाया था कलकत्ता में 1814 में। इसके बाद इन्हीं के सहयोग से डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज बनाया था कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज में डेविड को जब हिंदुस्तानियों को खोजना होता था, तो वो हेयर देख के पहचानता था कि ब्लैक हेयर वाले हैं तो हिंदुस्तानी है, ठीक है? इसके बाद 1820 से 30 में हम लोग 3 संस्थाएँ याद रखेंगे, और इसका हम लोग रेफरेंस लेंगे 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है? ब्रह्म समाज को आप जब देखेंगे तो बी और 8 सिमिलर है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था राजा राम मोहन राय ने। और इससे ठीक 2 साल पहले एक संस्था याद करना है, और इसके ठीक 2 साल बाद, ठीक है? ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय ने बनाया, तो 1830 में धर्म सभा बनाया राधाकांत देव ने, क्योंकि ये रूढ़िवादी विचार जो थे धर्म के, उसको बढ़ावा दे रहे थे और समाज में बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा बनाया गया था राधाकांत देव के द्वारा। धर्म सभा में देव धर्म एक जैसा है, तो इससे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और 1828 के ठीक 2 साल बाद, और इससे ठीक 2 साल पहले यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा चलाया गया था। तो जो यंग लोग होते हैं, उनमें डर नहीं होता, यानी बिना डरे जियो, डेरोजियो यंग, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग 1830 से 40 के बीच की संस्थाएँ देखेंगे, इसमें भी 3 संस्थाएँ हैं। तो 1828 हमने रेफ़रेंस लिया था, और इसमें हम लोग 1828 के साथ-साथ 1838 पे आ जाएँगे सीधे। यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई थी द्वारकानाथ टैगोर व अन्य द्वारा, ठीक है? तो लैंड का मतलब होता है भूमि, और एक कहावत है कि सबे भूमि गोपाल की, ठीक है? द्वारकानाथ कौन है? कृष्ण है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। और 1838 हमने ब्रह्म समाज के रेफरेंस से इसको जोड़ दिया, और इसके ठीक 2 साल पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा बनाई गई थी राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा, ठीक है? ये भी कलकत्ता में ही बनाई गई थी। और इसके अगले साल 1839 और फिर 1849 की संस्था को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। 1839 में तत्वबोधिनी सभा बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो तत्व का बोध जिसको हो जाता है, वो देव हो जाता है, ठीक है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था तत्वबोधिनी सभा, और जिसको तत्व का बोध हो गया, फिर उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी से 10 साल बाद 1849 में बेथुन स्कूल बनाया गया था। तो इन दोनों को एक साथ आप याद रखेंगे, 1839 और 1849। बेथुन स्कूल के संस्थापक थे ड्रिंक वाटर बेथुन। तो इनके नाम में ही बेथुन है, तो इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है? 1850 तक की संस्थाएं हो गई। अब 1850 के बाद की संस्थाओं को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1851 में हम लोग देखेंगे कि राधाकांत देव फिर आते हैं, धर्म सभा वाले। 51 जो है धर्मों में शुभ माना जाता है, किसी शुभ अवसर पे 51 रुपए जैसे दान किया जाता है। तो राधाकांत देव धर्म वाले, धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। तो ये फिर 1851 में भी एक संस्था बनाएंगे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और इसमें इनके साथ 2 लोग और जुड़ेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है? और इसी के साथ हम लोग एक और संस्था याद रखेंगे 1851 में, रहनुमाई मजदयासन सभा, एस बंगाली, नौरोजी फरदोंजी और जेबी वाचा, यानी 3 लोग थे, नौरोजी, वाचा और बंगाली, ठीक है? बंगाली चाचा नाराज हो गए, ऐसे आप कुछ करके याद रख सकते हैं। रहनुमाई यानी कि
रहनुमाई के 3 रहनुमा थे, बंगाली चाचा नाराज, तो बंगाली वाचा नौरोजी, ठीक है। इसके बाद 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 3 संस्थाएं बनाई थी, इन तीनों को हम लोग पहले एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। दादा से आप लोग याद रखेंगे सौरव गांगुली को, तो सौरव गांगुली से फिर कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बनाया था बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, बॉम्बे में ये बनाया गया था, नाम में इसके बॉम्बे है। इसके बाद दादा को हम लोग याद करते हैं लंदन में जो लॉर्ड्स पे सेलिब्रेशन था उसके लिए, तो लंदन में 2 संस्थाएं हैं, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी। तो जब आप दादा को देखेंगे तो 6 जैसा है कुछ, तो 1866 को हम लोग जोड़ देंगे इससे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इससे ठीक 1 साल पहले लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में बनी थी, ठीक है। तो जब दादा ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया 1852 में, तो लक्ष्मीपति बालाजी मद्रास के जो बॉर्डर थे चेन्नई के, वो नाराज हो गए और इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में ही यहाँ पे बनाया मद्रास में। तो ये 4 संस्थाएं हम लोग दादा के एग्जाम्पल से याद रखेंगे। फिर देखते हैं इसके आगे 1852 बॉम्बे एसोसिएशन हमने देख लिया दादा भाई नौरोजी, और 1852 में ही लक्ष्मीपति नाराज हो गए थे, तो इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाया था चेन्नई में, मद्रास में, ठीक है। फिर 1857 का विद्रोह काफी नामी है, या कहें कि 1857 का नाम आपने काफी सुना होगा। तो यहाँ पे नामधारी या कूका आंदोलन 1857 में हुआ था। और जब भी नामकरण किया जाता है तो किसी बालक का उसके बाबा या दादा को ही करते हैं, और राम के नाम पे ज्यादा नाम रखा जाता है, तो नामधारी भाई बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह, ठीक है। इसके बाद केशव चंद्र सेन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो केशव चंद्र सेन ने बनाया था 1860 में संगत सभा, इनकी संगत खराब हो गई थी 1860 में, संगत 60 एक जैसा है। इसके बाद सुधार कब आया, तो 1870 में भी एक संस्था इन्होंने बनाई थी, उसको इसी के साथ याद कर लेंगे। 1870 में भारतीय सुधार संघ बनाया था, ठीक है, IRA इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो 1860 में संगत सभा केशव चंद्र ने बनाया, इन्हीं 1860 में इनकी संगत खराब हुई और 1870 में सुधार आ गया। तो 1870 और 60 वाला दोनों एक साथ याद हो गया। इसके बाद 1861 में 2 संस्थाएं, विधवा विवाह संघ और राधा स्वामी सत्संग। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि कोई राधा स्वामी सत्संग चल रहा है, वहां पे विधवा विवाह किया जा रहा है 61 महिलाओं का, ठीक है। और वहां पे महादेव जी रानाडे, विष्णु शास्त्री पंडित और स्वामी शिवदयाल, ये लोग मौजूद हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, राधा स्वामी सत्संग स्वामी शिवदयाल ने आगरा में बनाया था, और MG रानाडे विष्णु शास्त्री ने विधवा विवाह संघ बनाया था बॉम्बे में 1861 में, दोनों संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी नवाब अब्दुल लतीफ ने बनाया था कलकत्ता में 1863 में, ठीक है। तो लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य, और लतीफा का मतलब होता है चुटकुला, यानी कि हंसी वाला साहित्य कोई है, या हास्य साहित्य से आप जोड़ सकते हैं कि मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी नवाब अब्दुल लतीफ, ठीक है, 1863 में बनाया गया था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। इसके बाद लंदन इंडियन सोसाइटी हमने देख ही लिया दादा भाई नौरोजी ने 1865 में, और इसके बाद 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी दादा भाई नौरोजी का ही है। और 66 में 2 और संस्थान है द वाले, जैसे दार उल उलूम, और जो कि देवबंद में है, तो इसमें भी द आ रहा है, तो 66, ठीक है। और ये मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा बनाया गया था। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि डर, और यहाँ पे देखिए कसम आ रहा है, यानी गंगा जी की कसम खाने में डर लगता है, ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हैं इसको। 1866 में दारुल उलूम देवबंद, और देव का ये उल्टा है वेद, तो वेद समाज ये भी बनाया गया था 1866 में, के श्रीधरालू नायडू केशव चंद्र सेन के प्रभाव से मद्रास में, ठीक है। 1867 में बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है प्रार्थना समाज, इसको बनाया था आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना जब भी कोई करता है तो पूरी आत्मा से करता है, ठीक है, अंतरात्मा से, तो आत्माराम पांडुरंग हो गए। और शाम को 6 से 7 में आप ऐसे दिमाग बैठा लो कि शाम को 6 से 7 में मैं प्रार्थना करता हूँ, तो इससे आपको याद हो जाएगा 1867, ठीक है। 1870 की बात करें तो भारतीय सुधार संघ हमने देख लिया, केशव चंद्र सेन वाला। 1860 वाला जो था इनका संगत सभा, उसी के साथ जोड़ के देखा था हमने। 1870 में दूसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना में आप ऐसे कर लो कि पूना में आपको 70 रुपए का चूना लगा था, ठीक है। उसके बाद आप महादेव और गणेश जी के मंदिर गए थे सहायता के लिए, तो पूना में आपको 70 रुपए का चूना लगा। उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो सत्य का शोध
ज्योति जला के, ऐसे आप याद रख सकते हैं संस्थापक। और सत्य शोधक में अगर देखें तो सत्य में 7 आ रहा है पहले, और फिर शोधक में 3 शब्द है, तो 73 1873। ठीक है। 1875 में 5 संस्थाएं एक साथ याद रखनी है। इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है। इन पांचों को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। तो सबसे पहले इंडियन लीग में आप ऐसे कर लो इल। ठीक है। इंडियन लीग, इल में डबल एल होता है, लेकिन इससे मान लीजिए कि इल, कोई इल यानी कि बीमार स्टूडेंट है जो आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में योगा वगैरह करके सही होता है, और फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। ठीक है। तो पांचों संस्थाएं आपको याद रहेंगी एक साथ। कोई इल स्टूडेंट है तो इल इंडियन लीग हो गया, स्टूडेंट में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन जो आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जाके योगा करता है, और फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। ठीक है। तो 1875 में ये पांचों है, तो ईयर तो याद ही हो गया। इल की बात करें तो जब आप इल होते हैं यानी बीमार होते हैं तो सीसी दवा में, कोई सीसी होम्योपैथिक आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, तो सीसी की दवा लेते हैं सही हो जाते हैं। तो इंडियन लीग यानी इल, शिशिर कुमार घोष। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है तो मौज मस्ती होगी, आनंद होगा, तो आनंद मोहन बोस। आर्य समाज का आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसमें देख, एक है सोफी और एक ओ से आ जाएगा कर्नल ओलकॉट और सोफी मैडम, ऐसे आप कुछ कर सकते हैं। तो मैडम ब्लाटोवेस्की और कर्नल ओलकॉट 1875 में ये भी है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में बनाया गया था। ठीक है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इसके जस्ट अगले साल, इससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जस्ट अगले साल सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन बनाया था कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट संस्था है, तो इसको आप 75 वाले से जोड़ सकते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाले से। ठीक है। इसके बाद 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जीजी अगरकर, महादेव गोविंद रनाडे, चिपलूडकर द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगरकर, अजीत अगरकर कहाँ, मुंबई का था, तो ये दक्कन का एरिया है सब। ठीक है। तो अगरकर, रनाडे, चिपलूडकर, ये लोग थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 1784 में ही मद्रास महाजन सभा एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो द्वारा बनाया गया था मद्रास में। इसके बाद 1885 में 3 संस्थाएं हैं, तीनों को एक साथ हम लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे पहले याद रखते हैं, इसी के रेफरेंस से बाकी दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है। 1885 में आईएनसी आप जानते ही हैं, ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाया गया था बम्बई में। तो ये किस लिए बनाया गया था बम्बई में ही, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया 1885 में, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग द्वारा। और ये देश की सेवा के लिए बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो सेवा सदन भी 1885 में बीएम मालाबारी। ठीक है। तो आप सेवा करेंगे बुजुर्गों की तभी आपको माल मिलेगा, या कह सकते हैं कि लाभ मिलेगा। इससे कुछ जोड़ के आप मालाबारी को याद कर सकते हैं सेवा सदन से। ठीक है। 1887 में देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा बनाया गया था। और 1889 में अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, इनके नाम में ही अहमद है तो मिर्जा गुलाम अहमद। 1894 में नदवातुल उलमा मौलाना शिबली नुमानी द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद 1900 के बाद की कुछ संस्थाएं हम लोग देखते हैं। 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पल्पू द्वारा बनाया गया था केरल में। तो इनके जो संस्थापक हैं, ये संस्था के नाम में ही इनका नाम है श्री नारायण गुरु, तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है। और ये 1903 में है, तो 3 से शुरू हो रहा है, तो ये कुछ 3 जैसा साउंड करता है। 1903 को आप श्री से जोड़ सकते हैं, श्री। ठीक है। और नारायण गुरु इस नाम में ही है। इसके बाद है अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर द्वारा। अभिनव का मतलब होता है नया, तो कोई जब बन सवर कर निकलता है तो नया नया दिखता है, तो सावरकर ऐसे आप याद रख सकते हैं। अभिनव भारत, और अभिनव में 4 शब्द हैं, तो 1904 से आप जोड़ सकते हैं इसको। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में बनाया गया था। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण में 5 शब्द है, तो 1905 हो गया है यहाँ से। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो जो गोपाल होते हैं यानी कि गायों की सेवा करने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को सेवक मानते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाया गया था पुणे में 1905 में। इसके बाद भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में बनाया गया था। तो आपने ऋग्वेद में देखा होगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं।
तो यहाँ से आप ईयर याद रख सकते हैं इसका मंडल से जोड़ के कि 1910। और भारत स्त्री मंडल है, तो जो भारत की स्त्री है वो कह रही है कि हमको सरल ही रहने दो, देवी मत बनाओ, यानी कि सहज जीवन जीने दो, देवी वगैरह की मनाही है। तो यहाँ पे भारत स्त्री मंडल सरला देवी चौधरानी 10 मंडल से आप 1910 याद रख सकते हैं। इसके बाद गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी, गदर आपने देखी होगी, तो उसमें 2 रंग ज्यादा दिखाई देते हैं, लाल और हरा। ठीक है, लाल इसलिए कि ज्यादा खून खराबा है, और हरा पाकिस्तान में जब हरे झंडे दिखाई देते हैं। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी हो गया। और लाला में ये ल को आप देखेंगे तो 1 और 3 से कुछ ऐसे बनता है ल, तो यहाँ से 13 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जस्टिस पार्टी, होम रूल लीग और साबरमती आश्रम, ये तीनों एक साथ हम लोग याद रखेंगे। तो 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने अपने रुकने के लिए साबरमती आश्रम बनाया 1916 में। ठीक है, तो यहाँ से, और फिर होम रूल 1916 में, यानी कि अपना रूल होगा तभी जस्टिस मिलेगा सबको। तो गांधी जी क्यों भारत आए थे? अपने यानी होम रूल के लिए, यानी अपने शासन के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो इससे आप जोड़ सकते हैं साबरमती आश्रम से होम रूल लीग 1916 और जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी में CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चिट्टी। ठीक है, बिना त्याग किए जस्टिस नहीं मिलता। और नायर मुदलियार एक जैसे यार यार आ रहा है, तो इससे आप जोड़ सकते हैं जस्टिस पार्टी। और होम रूल लीग में तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आप जानते ही होंगे। इसके बाद 1917 में फिर भारत महिला संघ एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स द्वारा बनाया गया मद्रास में। 1920 में 2 संस्थानें, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ट्रेड वही करता है जिसमें जोश होता है या फिर वो लाला हो। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी और लाला लाजपत राय ने मुंबई में बनाया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपनी राय रखने के लिए, यानी इनकी भी राय को कोई कान दे, इसलिए कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN राय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय था, ये शांति निकेतन बंगाल में स्थित है। तो विश्व से 20, ठीक है, और भारती यानी एक अपना देश और ऐड हो जा रहा है, +1 21। 1921 में विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। 1924 में दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो जो 24 घंटे बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए सोचते थे, तो एकमात्र थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 1924 के अलावा 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया था महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के ठीक बाद। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। और 1942 में आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,